हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि प्रोज का एक्सप्लेनेशन कैसे करें। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें करना क्या होता है, और जो स्टूडेंट्स इसे बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं वो तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा और एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेपर में फर्स्ट नंबर पे ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सप्लेनेशन का ही होता है। उसमें हमको दो पैसेज दिए रहते हैं, या तो हमें फर्स्ट वाला करना होता है या फिर हमें सेकंड वाला। एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें तीन छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। तीन चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, तभी हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट चीज़ है, हमें सभी चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए और उनके राइटर्स के नाम भी याद होने चाहिए। ये हमें तैयार करना पड़ेगा। देखो 30% सिलेबस ऑफ होने के बाद हमारे 5 ही चैप्टर्स बचे हैं, और उन 5 चैप्टर्स के हमें नाम याद करने हैं और उनके राइटर्स के नाम याद करने हैं। तो हमारे ये पहली चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेकंड चीज़। सेकंड जो टॉपिक है वो है कि हमें हर लेसन की कहानी के बारे में थोड़ा सा ही पता होना चाहिए। यानी कि यदि आपको थोड़ा सा भी पता है कि कहानी में क्या हुआ है तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन करना आसान हो जाएगा। जैसे हमारा पहला चैप्टर है ए गर्ल विद अ बास्केट। तो उसमें क्या हुआ था? एक लेखक था जो आया था, कहीं पर इंडिया पे घूमने आया था। तो उसमें टोकरी की बात हो रही थी और कुछ शरारती बच्चों के बारे में बात हो रही थी। यही सब था इसमें। और उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें भी एक लेखक था और एक मच्छर के बारे में उसका सहयात्री बन जाता है, वो सब बातें थी। यही सब बातें अगर हमें मिलती हैं तो हम जान जाएंगे, यानी कि पहचान लेंगे कि ये किस चैप्टर का पैसेज है और उसके राइटर कौन है। ये हो गई हमारी सेकंड टॉपिक। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे कि थर्ड टॉपिक क्या है। थर्ड टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है कि आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, तभी तो आप पहचान पाएंगे कि ये किस लेसन का है। जैसे ये पैसेज हमें मिला पेपर में, तो जब हम इसको पढ़ेंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि ये किस चैप्टर का है। नहीं तो हम ऐसे तो पता नहीं लगा पाएंगे कि किस चैप्टर का है। तो आपको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए ताकि आप उसका हिंदी अर्थ निकाल लें, फिर आपको पता चल सके कि ये किस लेसन का है। तो जब आप पेपर दे रहे होंगे, आप दोनों पैसेज को पढ़िएगा। आपको जो पैसेज आसान लगे या फिर जो आप पैसेज पहचान लें कि ये इस चैप्टर का है और इस चैप्टर के आपको राइटर का नाम पता हो, आप उसी पैसेज को करिएगा। जैसे मैं आपको इस पैसेज के थ्रू समझाता हूँ। पैसेज है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ही स्किप्ड अवे, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. It is enough, I said. Magnanimity has its limit. देखो, ये थोड़ा सा ही पढ़ा तो मुझे समझ में आने लगा है कि ये सेकंड चैप्टर का है, जिसका नाम है ए फेलो ट्रैवलर। ए फेलो ट्रैवलर क्यों समझ में आ गया मुझे? देखो क्या इसका अर्थ हुआ। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह दूर चला गया। टुक अनदर जांट अराउंड द कंपार्टमेंट, फिर से रेल के डिब्बे में घूमने लगा। तो रेल के डिब्बे की बात हो रही, और हमें पता है कि रेल के डिब्बे की बात उसी लेसन में हो रही थी और उसने मच्छर को ही उड़ाया था। तो आपको ये थोड़ी सी भी कहानी पता है तो आप समझ जाएंगे कि ये किस चैप्टर का है, और इस चैप्टर के आपको राइटर का भी नाम पता होगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। आपको पूरा पैसेज लिखना नहीं है। जब आप अपनी जो आपको पेपर करने के लिए कॉपी मिलेगी उसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? हिंट लिखनी होगी। हिंट में आपको क्या करना है? हिंट अवश्य लिखें आप, ताकि जो हमारा एग्जामिनर होगा उसे समझ में आ जाएगा कि हमने कौन सा पैसेज किया है। आपको क्या करना है हिंट में, यहाँ के पैसेज के जो हम पैसेज कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग के 2-3 अक्षर, 2-3 वर्ड और लास्ट के 2-3 वर्ड हमें लिखने होते हैं। तो वो जो एग्जामिनर होगा समझ जाएगा कि हमने कौन सा किया है। नहीं तो उसे क्या पता, अगर तुमने हिंट नहीं लिखी और तुमने ऐसे ही कर दिया तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि तुमने किया कौन सा है, और हो सकता है कि वो अपने अंदाज से ही नंबर दे दे, पैसेज देखे भी ना, और हो सकता है कि नंबर वो ना भी दे। हो गई हमारी हिंट। अब देखते हैं हमारा रेफरेंस लिखा जाता है। उसके बाद रेफरेंस को हिंदी में कहते हैं संदर्भ। देखो, इसमें ये जो मैंने लिख रखा है ये आपको याद करना है, और जो डॉट लाइन है उसे मैं बताऊंगा वहाँ पे क्या लिखना है। तो क्या याद करना है? These lines have been taken from the lesson
उसके बाद ये जगह छोड़नी है रिटन बाय। यहाँ पे क्या लिखना है, लेसन का नाम। ये जो डॉट लाइन है यहाँ पे लेसन का नाम लिखना है। किस लेसन का नाम, जिस लेसन से वो पैसेज लिया गया हो। जैसे कि ये पैसेज है ए फेलो ट्रैवलर से लिया गया है, तो हम यहाँ पे ए फेलो ट्रैवलर लिख देंगे इसी प्रकार से। उसके बाद रिटन बाय, यहाँ पे उसके राइटर का नाम, इसके राइटर कौन है, एजी गार्डनर, तो हम उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये लाइन हमें याद करनी है, कौन सी, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट, उसके बाद रिटन बाय, फिर से डॉट डॉट। तो ये हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम उसको हल कर पाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें क्या करना, लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। इसकी हिंदी होती है प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है जो कि मुख्य है, मुख्य हुआ हो जो कि, उसे यहाँ पे लिखना होता है 3-4 लाइनों में। तो ये तो हमें याद करके ये तो सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, इन दीज लाइन्स द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड दैट, यहाँ पे इतना लिख देना है, इन दीज लाइन्स द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड दैट। उसके बाद आप यहाँ पर चले आइए और यहाँ पर से कोई 1-2 लाइन लेकर लिख दीजिए। जैसे यहाँ से शुरू कर दीजिए आप, ट्वाइस यू हैव बीन, यहाँ से आप शुरू करके यहाँ स्ट्रेंजर्स तक लिख दीजिए। आप यहाँ तक कोई देखो, जो एग्जामिनर होगा वो इतने ध्यान से आपकी कॉपी को पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास इतना समय तो रहेगा कि नहीं कि आपका एक एक अक्षर देखे। वो देखता है कि आपने लिखा कितना है और आपने लिखा कैसा है। तो आप जब 4-5 लाइन लिख देंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ लिखा है इस बच्चे ने, इसको आपको पूरे नंबर देगा, वो कोई भी कटौती नहीं करेगा। तो यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये आप लिख लेंगे। कॉन्टेक्स्ट में लिखना क्या होता है, वही जो बात ऊपर हुई है उसे थोड़े ही शब्दों में बताना। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, वो जो थोड़ी सी बात हुई है ना ऊपर पैसेज में, उसे हमें और बड़ा करके बताना होता है। यहाँ पे इस बात को हमें और बड़ा करके बताना होगा। देखो जैसे इसके लिए भी मैंने एक लाइन लिख रखी है जो कि आपको अवश्य याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो लिख ले जाते हैं या फिर नहीं लिख पाते हैं तो फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, द राइटर ऑफ दिस लेसन, द राइटर ऑफ दिस लेसन। उसके बाद उस राइटर का यहाँ पे नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे फिर आगे, टोल्ड इन दिस पैसेज दैट, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले द राइटर ऑफ दिस लेसन, उसके बाद उस राइटर का नाम, उसके बाद टोल्ड इन दिस पैसेज दैट। उसके बाद हमें क्या लिखना है, या तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से ही 1-2 लाइन और लेनी है और फिर से वहीं पे लिख देना है। अब जैसे आप यहाँ से ले लीजिए, इट इज़ इनफ, इट इज़ इनफ से ले लीजिए और आप फिर से यहाँ डेथ तक लिख दीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2-3 आंसर भी लिख सकते हैं इस चैप्टर के। आपने आंसर तो याद ही किए होंगे, याद नहीं किए हैं तो आप पेपर टाइम तो याद करके अवश्य जाएंगे। तो आप उनको आंसर्स को यहाँ पे लिख देंगे। आपको कुछ सही नहीं लिखना है। यदि आप सही नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सही लिख भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है कि सिर्फ लिखना है, लिखना है। आपको कम से कम 8 या 10 लाइन लिखनी है एक्सप्लेनेशन में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको सिर्फ लिखना ही है, उसी में नंबर मिलेंगे। तो आप ये सब याद कर लेना जो मैंने बताया है, उसके बाद आपको उन्हें लिख देना है जो मैंने बताया है।